दोस्तों, बवासीर कैसे होता है? आखिर वो किन किन कारणों की वजह से बवासीर जैसा भयंकर रोग होता है और बवासीर का इलाज क्या और कैसे होता है? दोस्तों, बवासीर ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी होती है। बवासीर को पाइल्स भी कहा जाता है, लेकिन बवासीर होती क्या है? बवासीर में गूदा यानी एनस के अंदर और बाहर तथा मलाशय के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाता है। गूदा के भीतर की नसों में सूजन होने को आंतरिक बवासीर कहते हैं और गूदा के आसपास यानी गूदा नहर के बाहर के नसों में सूजन को बाहरी बवासीर कहते हैं। अधिकांश मामलों में शुरुआती स्टेज की बवासीर खुद ही ठीक हो जाती है। फाइबर आहार ज्यादा करने से, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने से और डॉक्टर की दवा लेकर नए बवासीर का इलाज हो सकता है, लेकिन गंभीर बवासीर के लिए किसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब बवासीर से संबंधित बेसिक जानकारी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर डायग्नोसिस के बाद पता लगाते हैं कि आपको किस ग्रेड की बवासीर है। ग्रेड के मुताबिक डॉक्टर सर्जरी का सुझाव देते हैं। प्रत्येक प्रोसेस के अपने फायदे हैं और नुकसान भी, इसलिए बुद्धिमानी से चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं बवासीर के लेजर ऑपरेशन के बारे में। बवासीर के लेजर ऑपरेशन में लेजर बीम की मदद से मस्सों को सुखा दिया जाता है या जला दिया जाता है। इस प्रोसेस में अधिकतम 1 घंटे का समय लगता है और रोगी उसी दिन घर आ जाता है। बवासीर की लेजर सर्जरी 2 तरह की होती है, हेमोराहाइडल लेजर प्रोसीजर और लेजर हेमोराहाइडेक्टोमी। आइए जानते हैं इन दोनों प्रोसेस के बारे में। हेमोराहाइडल लेजर प्रोसीजर एक न्यूनतम प्रोसेस है जिसे बिना एनेस्थीसिया के किया जाता है। इस प्रोसेस में सर्जन एक टोबलर की मदद से रेक्टल धमनियों के टर्मिनल ब्रांच की पहचान करता है और फिर लेजर डायोड फाइबर की मदद से उन ब्रांचेस का वोटों कोगुलेशन किया जाता है। लेजर हेमोराहाइडेक्टोमी ऑपरेशन के दौरान सर्जन बवासीर पर लेजर किरणों को केंद्रित करता है जो मस्सों को जलाकर सिकोड़ देती है और इस प्रोसेस को बड़ी सावधानी से करना होता है। ये बवासीर को ठीक करने का सबसे आसान और सुरक्षित सर्जिकल प्रोसेस है। दोस्तों, ये तो था बवासीर को ठीक करने का लेजर प्रोसेस, लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिनके द्वारा पाइल्स या बवासीर का इलाज होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आंतरिक या बाहरी बवासीर को सर्जिकल प्रोसेस द्वारा हटाना हेमोराहाइडेक्टोमी कहलाता है। ऑपरेशन को आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया के प्रभाव में किया जाता है। गंभीर बवासीर के इलाज के लिए भी ये सबसे अच्छा और प्रभावी प्रोसेस माना जाता है। दोस्तों, हेमोराहाइडेक्टोमी भी 2 प्रकार की होती है, क्लोज्ड हेमोराहाइडेक्टोमी और ओपन हेमोराहाइडेक्टोमी। आंतरिक बवासीर को ठीक करने के लिए अधिकतर क्लोज्ड हेमोराहाइडेक्टोमी की जाती है। इस तरीके में पाइल्स को किसी धारदार उपकरण से काटा जाता है और फिर घाव को सिल दिया जाता है। क्लोज्ड हेमोराहाइडेक्टोमी में पोस्ट ऑपरेटिव दर्द अधिक होता है, लेकिन यह भविष्य में बवासीर की पुनर्जागृति की संभावना को बहुत कम कर देता है। ओपन हेमोराहाइडेक्टोमी में इलाज के बाद घाव को खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें घाव को सिला नहीं जाता, जिससे टांके से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है कि खुले घावों को ठीक होने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा रबर बैंड लिगेशन के द्वारा भी पाइल्स का इलाज होता है। इस प्रोसेस का उपयोग दूसरी ग्रेड के बवासीर और तीसरी ग्रेड के शुरुआती बवासीर इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों, रबर बैंड लिगेशन, जिसे बेंडिंग भी कहते हैं, इसमें डॉक्टर बवासीर के चारों ओर एक छोटा सा रबर बैंड लगाता है। बैंडिंग हो जाने के बाद मस्से में रक्त का प्रवाह नहीं होता और ये सिकुड़ने लगता है। लगभग 1 हफ्ते के भीतर बवासीर का मस्सा सूखकर गिर जाता है और मल त्याग के दौरान बैंड के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस का फायदा ये है कि इसमें पोस्ट ऑपरेटिव दर्द बहुत कम होता है और मरीज जल्द ही काम पर लौट सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे दर्द, कैमरोसिस, ब्लीडिंग और फोड़ा। रबर बैंड लिगेशन का प्रोसेस लगभग 1.5 से 2 महीने चलता है, जिसमें आपको 2 से 3 बार बेंडिंग कराना होता है। ये दर्दनाक नहीं है, लेकिन आप गूदा क्षेत्र में दबाव और असहजता महसूस कर सकते हैं। रबर बैंड लिगेशन के बाद दोस्तों बात करते हैं बवासीर के सबसे नवीनतम इलाज स्टेपलिंग के बारे में। ये एक सर्जरी है जो आमतौर पर ग्रेड 3 के बवासीर में उपयोग होती है। इसे जनरल, लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया देकर कर सकते हैं। इस प्रोसेस में सर्जन सबसे पहले बढ़े हुए बवासीर के मस्सों को काटकर हटा देता है। फिर इस बचे टिश्यूज को गूदा नहर की परत पर स्टेपल कर दिया जाता है। जिन लोगों में स्टेपलिंग प्रोसेस होता है उन्हें थोड़ा कम दर्द सहन करना पड़ता है। रिकवरी सरल और आसान होती है, लेकिन प्रोसेस के कुछ ही दिनों बाद बवासीर पुनः बढ़ सकती है और दूसरी बार हो सकता है कि मस्से पहले से अधिक बार गूदा से बाहर निकले। तो दोस्तों, इसी तरह से बवासीर का इलाज किया जाता है।